हेलो किड्स। मैं हूँ भावना। आज एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई गाय, मैजिकल काओ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ। तो चलो, आज का पहला सवाल है, इस कहानी में कुल कितने किसान हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, गाय से हमें क्या क्या मिलता है? ये दोनों सवालों के जवाब आप मुझे जरूर से देना। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे, जिसमें से एक का नाम था लल्लन और दूसरे का हरी। दोनों के पास खेत थे अच्छे खासे, और दोनों के पास गाय भी बहुत सारी थी। गाय से दूध निकालते, घी बनाते और उसको बेचते। बहुत पैसे वाले थे, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि वो और भी ज्यादा पैसे वाले बनना चाहते थे। उन दोनों किसानों के सामने ही एक किसान और रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास खेत भी ज्यादा नहीं थे, छोटा सा तो खेत था और सिर्फ एक ही गाय थी, लेकिन वो खुश रहता था। वो फसल बेचता और खाता और खुश रहता, और हर रात को भगवान से शुक्रिया अदा करता कि आपने जो कुछ भी दिया उसको लेके उसको पाकर मैं खुश हूँ, और सो जाता। गोपाल का ये सब देखकर लल्लन और हरी बहुत जलते थे। वो सोचते थे, हमारे पास तो खेत भी ज्यादा है, गाय भी ज्यादा है, तो गोपाल हमसे ज्यादा खुश कैसे रहता है? जरूर इसके पास कुछ राज है, हमें इसके पास जाना चाहिए। लल्लन और हरी गोपाल के घर जाते हैं और बोलते हैं कि गोपाल, हम आपकी गाय खरीदना चाहते हैं। गोपाल मना कर देता है, बोलता है मैं अपनी गाय से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है। वो बोलते हैं, लल्लन और हरी, हम इसके बदले में आपको चांदी के बहुत सारे सिक्के देंगे। तो गोपाल बोलता है, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी है। तो लल्लन और हरी अपमानित होके चले जाते हैं। उनको गुस्सा तो बहुत आता है, और गोपाल को सोचते हैं कि कैसे इससे बदला लिया जाए। ललन हरी सोचते हैं, अगर हम इसका खेत जला देते हैं तो इसके पास गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये गाय हमें बेच दे देगा। तो एक रात को वो ललन और हरी क्या करते हैं, गोपाल का सारा खेत जला देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। दूसरी सुबह जब गोपाल जाता है तो क्या देखता है, बाप रे, मेरा सारा खेत जल गया, और उदास हो जाता है और वापस घर आके बैठ जाता है। तो सोचता है, अब मैं मेरी गाय को कहाँ से खिलाऊंगा, और अगर मैंने गाय को नहीं खिलाया तो गाय तो मर जाएगी। तो वो अपनी गाय को बेचने का फैसला कर लेता है और दूसरे गांव जाने का सोचता है। वो जाने से पहले अपने साथ 2-3 चांदी के सिक्के पोटली में डाल के लेता है और गाय को लेता है और चला जाता है। और जाते जाते सोचता है, मैंने ये पोटली अगर अपने हाथ में रखी और कहीं से गुंडे आ गए तो गुंडे तो मेरी पोटली लेके भाग जाएंगे। इस कारण वो क्या करता है, पोटली को अपनी गाय की गले में बांध देता है और आराम से चलता है। चलते चलते जब गोपाल थक जाता है तो सोचता है कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और वो अपनी गाय को बांध देता है और खुद भी सो जाता है। और क्या देखता है, इसी बीच में गाय के गले में से जो उसने पोटली बांधी थी ना, उसमें से एक सिक्का नीचे गिरता है। जैसे ही सिक्का गिरता है तो वहां पे जो सराय होता है ना, वो ये सब देख लेता है। तो वो बोलता है, जरूर ये जादुई गाय है, तभी ये चांदी के सिक्के देती है, मुझे ये गाय किसान से खरीदनी चाहिए। वो गोपाल के पास जाता है, बोलता है, क्या आप अपनी गाय मुझे बेचोगे? गोपाल बोलता है, हाँ, मुझे ये गाय बेचनी है। तो वो सराय बोलता है, ठीक है, मैं इसके बदले में आपको बैग भर के दूंगा। किससे? चांदी के सिक्कों से। गोपाल बोलता है, इतने सारे सिक्के? ठीक है। तो वो हाँ कर देता है सराय को और बोलता है, मैं अपनी गाय आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। सराय उसको चांदी के सिक्कों से भरा हुआ बैग देता है और गाय को ले लेता है। बैग लेके गोपाल अपने घर आता है और चांदी के सिक्के गिनता है और सोचता है, मेरी गाय की इतनी कीमत तो नहीं थी, सराय ने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए? फिर सोचता है, शायद भगवान की ही यही कृपा होगी कि इस गाय से मुझे इतने सारे सिक्के मिले और मैं और भी बहुत सारी गाय खरीद पाऊंगा और खेत भी बहुत सारे खरीद पाऊंगा।
ये सब वो सोचता है। और इतने में लल्लन और हरी उसके घर आते हैं तो क्या देखते हैं, गोपाल के पास इतने सारे सिक्के। वो पूछते हैं, गोपाल तुम्हारे पास इतने सारे सिक्के कहाँ से आए। गोपाल बोलता है, मैंने अपनी गाय बेची है ना, उसके बदले में मुझे इतनी सारे सिक्के मिले हैं। लल्लन और हरी सोचते हैं, इसकी गाय के इतने सारे पैसे। वो बोलता है, अब तो गोपाल बोलता है, अब तो मैं बहुत सारे खेत भी खरीद पाऊंगा, बहुत सारी गाय भी खरीद पाऊंगा और अच्छे से उनका पेट भी भर पाऊंगा। ये सुन के लल्लन और हरी दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं, हमने सोचा तो कुछ था और ये तो कुछ और ही हो गया। उन्हें बहुत पछतावा होता है कि हमें गोपाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोपाल बहुत खुश हो जाता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अन्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर कभी भी अपना भला नहीं करना चाहिए। ओके। और प्लीज आप मेरे सवालों का जवाब जरूर देना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।